चैनल स्पूक टेल्स बाय हर। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आपको डराती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सो आज की जो कहानी है, ये कहानी मेरी पर्सनल है बिकॉज ये मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। सो आज की ये स्टोरी है अबाउट टू फ्रेंड्स। वन ऑफ इज़ माई हस्बैंड एंड सेकेंड वन इज़ उनके एक फ्रेंड के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो उनके फ्रेंड का नाम हम आकाश रख लेते हैं और मैं अपने हस्बैंड को हस्बैंड ही बोलने वाली हूँ पूरी इस वीडियो के दौरान। सो पार्डन मी फॉर दैट। तो हुआ कुछ ऐसा है, जो आकाश है उनकी मदर की एक फ्रेंड है, वो अपनी फैमिली के साथ ऊना रहती थी। तो शी सेड कि भाई मुझे ना अपनी फ्रेंड को कुछ सामान भिजवाना है, तो एक काम कर आकाश, तू चला जाए वो सामान लेके, ऊना जाना है। तो आकाश बोला ठीक है। तो उसने मेरे हस्बैंड को कॉल किया एंड ये बात माइंड ये बात 2017 की है, आज की भी अभी रिसेंट की भी नहीं है, 2017 की बात है, जब ये लोग कॉलेज में रहे होंगे या कॉलेज पास आउट करने वाले होंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने बोला कि यार एक ट्रिप मार लेंगे, चल यार मेरे हस्बैंड को कि चल यार चलते हैं, हम दोनों ही चलते हैं एंड वी माइट हैव अ ट्रिप, और वहाँ एक दो दिन रह के एंड पूरा घूम घाम के अच्छे से आ जाएंगे। गाइज बीइंग गाइज, वो कहाँ भाई क्या है, अभी तो कुछ है भी नहीं, कॉलेज भी बंदी सा है एंड वट एवर, 2 दिन की बात है, चल चलते हैं, आंटी का सामान भी दे आएंगे और गेड़ी भी मारेंगे। गेड़ी इज़ एवरीथिंग फॉर दिस गाइज, सो वट एवर। तो ये दोनों गए एंड ये दोनों पहुंच गए वहाँ पे, सामान वामान दिया। अब ना वो जो उनका घर था, इट वाज जैसे पहाड़ी नॉर्मली घर होते हैं वैसे सा ही था, पहाड़ों के ऊपर वो जो लेयर्स में घर बने होते हैं ऐसे ही बना हुआ घर था। इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ थिंग। में 5 लोग ऑलरेडी रहते थे, अंकल आंटी एंड उनकी 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की एंड उनकी दादी। सो जो लड़की थी वो इन लोगों की एज की ही थी एंड लड़का छोटा था एंड अंकल आंटी की एज के थे एंड दादी तो बुढ़ी थी। सो दैट वाज द थिंग। एंड जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब शाम हो गई थी एंड दे वर लाइक कि हाँ ठीक है चलो। अब उनको एक रूम दिया गया, उस रूम में ना एक मूर्ति रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने वो पिक्चर दी थी, तो दिस आई विल, मैं आपको दिखा देती हूँ, फोटो देख लो पहले। सो दिस इज़ द पिक्चर। अब उनको ये रूम दे दिया गया और ये लोग वहाँ सो गए, आराम से सो गए, ठीक है। अब पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन माई हस्बैंड स्लीप वेरी पीसफुली, कोई दिक्कत नहीं हुई, पर आकाश एकदम से उठे रात में एंड ही वॉज लाइक भाई उठ, मेरे को ना बहुत बुरा सपना आया है एंड समबडी इज़ ड्रैगिंग यू, ठीक है, समबडी इज़ ड्रैगिंग यू और वो तुम्हें लेके जा रहा है। अच्छा, तब तक लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था बिकॉज वो लोग शाम के टाइम में पहुंचे थे एंड भाई खा पी के दे स्लेप्ट। उन्होंने रूम में भी चारों तरफ देखने का कोई कष्ट नहीं उठाया, दे वर लाइक कि सो जाते, सुबह देखेंगे जो होगा। एंड तभी आकाश को ये सपना आ गया एंड ही वाज लाइक कि भाई एक फिगर थी एंड वो तुझे ना पैरों से घसीट के ना अंधेरे में ले जा रही थी एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, नाउ द थिंग इज़ कि आकाश ने डिस्क्राइब नहीं किया था कि वो फिगर कैसी दिखती है, क्या है और कैसा, मतलब उसका होलिया क्या है, कुछ डिस्क्राइब नहीं करते, जस्ट दैट वो बार बार यही बोला था कि एक चीज़ थी जो तुझे घसीट के ना अंधेरे में लेके जा रही थी। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप याद रखना इस चीज़ को, ये बाकी आगे स्टोरी में जुड़ेगी। सो माय हस्बैंड वाज लाइक कुछ नहीं हुआ है भाई, सपना था, सो जा, कुछ नहीं हुआ है, अभी ट्रैवल करके आए, चीज़ें तो थक गए तो सो जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे बोल के उसको हनुमान चालीसा वगैरह वगैरह सुनवा के एंड उसको मन शांत करके उसको सुला दिया। चलो ठीक है, वो सो गया। अगली सुबह ये लोग उठे हैं, सामान वामान दिया है, गेड़ी वेड़ी मारी है खूब अच्छे से और घूम घाम के आ गए हैं एंड वट एवर, एंड आके फिर वे दोबारा सोए ना। मेरे हस्बैंड को सपना आता है कि somebody is dragging him into darkness। भाई वो बंदा भी सेम एग्जैक्ट उसी टाइम पे जिस दिन एक दिन पहले आकाश उठा था, माई हस्बैंड एंड अब भाई मेरे हस्बैंड की तो सिट्टी पिट्टी गुल, ही वाज लाइक भाई मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं बोलूँ क्या करूँ क्या, मैं बस चीख रहा था। एंड इन सब के दौरान उस घर से कोई ऐसा अंदर नहीं आया, मतलब इनके रूम में नहीं आया कि भाई ये 2 लड़के सो रहे हैं चीख रहे चिल्ला रहे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आई थिंक कोई आया ही नहीं अंदर ना। अब आकाश ने पूछा कि भाई वो बंदा कैसे दिखता था, तो जो होलिया मेरे हस्बैंड ने डिस्क्राइब किया वही होलिया आकाश को भी अपने सपने में दिखा था एंड ही वाज लाइक भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मैंने उनसे बोला, जब मुझे ये कहानी वो दोनों सुना रहे थे, आई वाज लाइक कि भाई आकाश ने तुम्हें एक दिन पहले वो डिस्क्राइब किया होगा ना, तभी तुमको लग रहा होगा। ही वाज लाइक नहीं प्रिया, उसने मुझे नहीं बताया था कि क्या कैसा तरीका है, कैसे वो दिखता है, कुछ नहीं, बस ही जस्ट सेड कि एक बंदा तुझे खींच के ले जा रहा था, बस उसने इतना ही बोला है पूरी रात, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा था एंड ही वाज लाइक हाँ। फिर उस टाइम पे फिर वो चिल्लाए एंड उन्होंने उन आंटी वगैरह को बुलाया, तब आंटी वगैरह आकाश के चिल्लाने के बाद आंटी वगैरह आए एंड दे स्टार्टेड सेइंग थिंग्स। उस टाइम पे आकाश की नज़र उस मूर्ति पे पड़ती है, दे वाज लाइक कि ये कौन है। तो उन आंटी ने बोला कि ये हमारे घर के पितर हैं और हम इनको यहाँ पे ही ऐसे रखते हैं, ये मूर्ति के फॉर्म में हमने अपने पितर रखे हुए हैं। एंड जब आकाश ने बोला नहीं ये कौन है या ये क्या है, तब मेरे हस्बैंड की नज़र भी गई एंड दोनों बिल्कुल ब्लैंक थे।
बिकॉज वो जो एंटिटी जो भी उन्हें खींच के डार्कनेस में लेके जा रही थी ना भाई, वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि भाई करना क्या है, होना क्या है। एंड देन अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि भाई मतलब हमें ये सपने में क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अंकल ने ना एक बात बोली, एंड अंकल ने बोला था कि जब भी हमारे फैमिली के बारे में कोई भी उल्टा सीधा सोचता है या कुछ उल्टा करने का सोचता है ना, तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब नाउ ये बोल के वो लोग उनको शांत वांत करा के पानी वानी दे के चले गए। अब आकाश ये सोच रहा है बैठ के कि भाई मैंने तो उनकी फैमिली के बारे में कुछ उल्टा सोचा नहीं, तो ये मेरे सपने में क्यों आ रहा है। फिर उसने कहा एक मिनट, मेरे सपने में तो आ रहे हैं पर ये खींच के मुझे नहीं ले जा रहे, ये खींच के इसको ले जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा, मेरे हस्बैंड से पूछा भाई तू जल्दी बता, तू कुछ सोच रहा था इनके बारे में, कुछ तूने इनके बारे में उल्टा सोचा कुछ। अरे मैं नहीं भाई मैं क्यों उनके बारे में उल्टा सोचूंगा, हाँ मैंने जैसे ये सोचा था घर अच्छा है, चीज़ें अच्छी है, एंड ऐसे कुछ उन्होंने कह रहे मैंने बस यही सोचा था कि भाई काश यहाँ रहने को मिल जाए, काश ये घर हमारा हो जाए, ऐसे टाइप्स। कह रहा भाई तूने यही तो सोचा। वो अंकल क्या बोल के गए कि कोई हमें खतरा देने की कोशिश करता है, कोई हम पे कुछ बुरा सोचता है हमारे बारे में, हमें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये लोग आते हैं, पितर आते हैं हमें बचाने के लिए। तो तू ये सोच रहा था कि काश ये घर मेरा होता तो। एंड माई हस्बैंड वाज लाइक भाई ये तो बहुत बहुत वैसा रैंडम सा थॉट था, मतलब मैंने तो ऐसे ही सोच लिया था। कह रहे पर भाई इन्हें तो ये लगा ना कि तो ये घर हथियाना चाहता है, ऑल दैट सब। इन दोनों ने भाई वही माफ़ी वाफ़ी मांगी, एंड आकाश वॉज लाइक कि भाई मैं बार बार बस यही कह रहा था कि इसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, आप टेंशन मत लो, हम लोग तो कल जा ही रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, हम तो यहाँ सामान देने आए थे, ये था वो था। तो लाइक भाई मैंने पूरी रात बस माफिया करते हुए निकाली, एक्चुअली दोनों ने ही पूरी रात माफिया करते हुए निकाली कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, हम कुछ ऐसा नहीं चाहते एंड ऑल दैट स्टफ। एंड उन्होंने बोला कि अगली सुबह जैसे हमें पहली बस का पता चला कि भाई ये बस जाएगी दिल्ली, हमने बस पकड़ी और हम निकल लिए हैं हमने। और कह रहे हम रास्ते में भी माफिया करते हुए जा रहे थे कि भाई ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे ना हो। बट उस दिन के बाद से जब मतलब वो रात उन्होंने माफिया करते हुए निकाला है चीज़ें, उनको फिर वो चीज़ कभी दिमाग में नहीं आई, कभी ध्यान में नहीं आई। एंड ना कल ही मुझे उन्होंने एक कहानी सुनाया ना, बोलता भाई ये बताना तो बनता है, दिस इज कोल्ड। So yeah, with this we come to an end of this video, and if you like this video then like, share and subscribe to the channel. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्राइडे। तब तक के लिए सेफ रहिए और उजाले को अपने पास रखिए। बाय गाइज।